Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss 5 gate previous year questions on logic gates. So my name is Shweta Kumari, your Unacademy and verified and plus educator and founder of Gate Notebook. So this is a new plus course जो आपका आने वाला है 21 जुलाई से नया आपका प्लस कोर्स स्टार्ट होगा कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स। ये 4 पार्ट्स में है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैराथन सेशन आपका 20 जुलाई को है 5 से 8 PM फ्री स्पेशल क्लास। तो ये पहला क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में पहले आपका मतलब पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इस बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम कितने 2 इनपुट के नॉर गेट्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे गेट एग्जाम में कि आपको बताना है कि कितने मिनिमम 2 इनपुट के 2 इनपुट के नॉर गेट चाहिए इस बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप x कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले सकते हो, लिया। यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट को लिया, तो ऐसा बन गया। अब आराम से ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे कि जब भी आपको नॉर गेट दे रखा हो, नॉर गेट पूछा गया हो, आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो एंड दिस इज नथिंग बट SOP फॉर्म। ठीक है, SOP नहीं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, सॉरी POS फॉर्म। ओके, कि हमने यहाँ पे सम का प्रोडक्ट किया है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में होता है आपका नॉर गेट जब भी निकालना हो, और नैंड गेट आपसे पूछा जाए तो वो SOP फॉर्म में होता है। तो आप ये देखो, अब इसको जब भी ऐसा आएगा आपको गेट वेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हाँ, ये ज़रूर देखना ना कॉम्प्लीमेंट के लिए गेट ऑलरेडी गिवन है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑलरेडी गेट गिवन नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें गेट बनाना पड़ेगा अलग से, तो इसलिए 2 गेट एक्स्ट्रा लगेंगे। वैसे 3 इसका आंसर आना चाहिए, पर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है तो 3 + 2 5 इसका राइट आंसर होगा। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर कभी भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन में आपका निकल कर आए और आपसे पूछा जाए कि नॉर गेट कितना लगेगा, हमेशा इसका आंसर 3 होगा। कैसे देखो, यहाँ पे A और B हमने लिया, नॉर बनाया। ठीक है, ये हमने नॉर बनाया, और यहाँ पे A B के साथ हमने C और D लिया, A B C D। अभी आप इसको करोगे तो ये क्या निकल करेगा, A + B का होल कॉम्प्लीमेंट और ये C + D का होल कॉम्प्लीमेंट। नॉर करोगे, फिर यहाँ पे इसका नॉर करो, क्या निकल कर आएगा, तो A + B का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस C + D का होल कॉम्प्लीमेंट करो, क्या निकल कर आएगा। देखो अब यहाँ पर आप देखिए, मुझे चाहिए A + B + C D, है ना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अगर डी मॉर्गन्स लॉ की मैं बात करूँ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, अगर आप A + B का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया, हमने प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका डॉट हो जाएगा और ये आपका ऐसा रहेगा, और ये इस पर डबल कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा तो हट गया। तो नाउ इट इज़ कमिंग आउट टू बी A + B × C D। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें 3 नॉर गेट ही निकल कर आएगा, पर क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंटेड कोई नहीं था, तो जब कॉम्प्लीमेंटेड होता है तो उसके लिए 2 गेट एक्स्ट्रा लगेगी, तो 2 एक्स्ट्रा लग गए तो 5 इज़ द राइट आंसर। डिजिटल लॉजिक गेट 2019 का क्वेश्चन है, कितने मिनिमम 2 इनपुट के नॉर गेट लगेंगे अगर हमें इस 4 वेरिएबल के फंक्शन को, एक्सप्रेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि सारे इनपुट्स और कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के लिए अलग से गेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसको फंक्शन को देखो पहले, तो ये फंक्शन आपको जो दे रखा था मेन टर्म में उसको हमने लिया, और यहाँ पे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर चीज़ें लिख दी। अब ये आपका मीन टर्म है, ऑब्वियसली इट इज़ योर मीन टर्म, सम ऑफ मीन टर्म्स लिखा हुआ है, तो मतलब कि यहाँ ये जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 होगा। पर एक बात ध्यान में रखो, क्या, यही कि हमसे नॉर गेट पूछा गया है। अगर नॉर गेट हमसे पूछा गया है तो हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें POS फॉर्म में चाहिए, और POS फॉर्म जो है वो नंबर ऑफ वंस को नहीं, वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को देखता है। मतलब कि के मैप में आप 0 को सर्च करो, अगर आप ज़ीरोज़ को सर्च करोगे तभी तो POS फॉर्म में मिलेगा आपको आंसर, और यहाँ से आराम से आप गेट निकाल लोगे। मैंने बताया अभी आपको कि ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा 3 नॉर गेट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे 1 आ रहे हैं वहाँ वहाँ पे लिख दो,
और जो बाकी का बचा दैट इज़ कि यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 की जगह पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की जगह पे 0 आएगा, 4 नहीं है, 12 नहीं है तो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। और आप सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को आप देखो तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ से एक क्वाड बनेगा ऐसा करके, और इससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, POS फॉर्म निकाल रही हूँ क्योंकि नॉर गेट चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कौन चेंज नहीं हो रहा, B चेंज नहीं हो रहा, B इज़ 0 और P(S) फॉर्म में 0 मतलब अनकॉम्प्लीमेंटेड, तो B को हमने लिया। और यहाँ पे ये कोड इन दोनों को भी कवर कर रहा है जिसमें कि D आपका 1 to 1 है तो D को भी लूँगी और प्लस करूँगी D का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि D आपका 1 है तो कॉम्प्लीमेंटेड होगा। तो ये यहाँ से निकल कर आया B प्लस D कॉम्प्लीमेंट, इस वाले से निकल कर आया। वैसे इस क्वाड को भी आप देखिए, इससे आपका निकल कर आएगा 1 to 1 मतलब कि B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ये इन दोनों को कवर कर रहा है जो 0 to 0 है आपका D, तो D निकल कर आएगा। तो देखो ये चीज़ यहाँ से निकल कर आ गई। अब ये कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आंसर विल बी 3 नॉर गेट, सिंपल। अब ये क्वेश्चन है 2 वे स्विच का जिसके 3 टर्मिनल है A B और C, ठीक है। ऑन पोजीशन में क्या होगा, लॉजिक वैल्यू 1 है और ऑन जब होगा तो यहाँ पे A आपका B से कनेक्ट हो जाएगा, राइट, अगर ऑन होगा तो। अगर ऑफ होगा तो A C से कनेक्ट हो जाएगा। और ये 2 वे स्विचेस हैं आपके, S1 है आपका, S2 है। आपको बताना है कि बल्ब कब ग्लो करेगा, कौन से कंडीशन में बल्ब ग्लो करेगा। तो देखो जब 2 स्विचेस हैं तो 4 पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी, 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर स्विच 1 और स्विच 2 दोनों 0 0 हैं तो क्या होगा, अगर स्विच 1 0 है तो स्विच 1 का 0 होने का मतलब क्या है, उसका 0 होने का मतलब लॉजिक वैल्यू 0 मतलब कि ऑफ पोजीशन में है। तो अगर ऑफ में है तो A C से कनेक्ट होगा, तो स्विच 1 की तरफ A C से कनेक्ट होगा। और स्विच 2 भी 0 है तो उसमें भी A C से कनेक्ट होगा लॉजिक वैल्यू 0 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्किट, और जब क्लोज्ड सर्किट होता है तो बल्ब ग्लो करता है, तो बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं कि अगर स्विच 1 0 है और स्विच 2 1 है, तो अगर स्विच 1 0 है तो A C से कनेक्ट होगा, और अगर स्विच 2 1 है तो 1 मतलब कि ऑन है तो A B से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे A को B से कनेक्ट किया, बट दिस इज़ नॉट क्लोज्ड सर्किट क्योंकि यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो इसलिए दिस इज़ ऑब्वियसली यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। अब हम वैल्यू यहाँ पे लेते हैं कि अगर स्विच 1 की वैल्यू 1 है और इसकी 0 है, तो 1 है मतलब A B से कनेक्टेड होगा यहाँ पे, और 0 है तो यहाँ पे A C से कनेक्टेड होगा। अगेन दिस इज़ ओपन, अगेन दिस इज़ ओपन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो कि दोनों आपका 1 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 1 है तो A B से कनेक्ट होगा, A B से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे अब ये क्लोज सर्किट हो गया तो ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करेगा। तो यू कैन सी कि जब दोनों ऑन होंगे या फिर जब दोनों ऑफ होंगे, दोनों 1 1 होंगे, 0 0 होंगे, तभी बल्ब ग्लो कर रहे हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट एक्सनॉर ऑपरेशन, जो क्या करता है सेम वैल्यू पे ही एक्टिव होता है ना। तो ये एक्सनॉर ऑपरेशन है, पर एक्सनॉर तो कहीं पे यूज़ नहीं किया गया। तो अगर 2 इनपुट की बात की जाए तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक्सनॉर को ही बताता है, राइट, सिर्फ 2 इनपुट्स के लिए। तो एक्सनॉर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट 2002 में आया था। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे इफ़ द आउटपुट ऑफ द डिजिटल सर्किट कंसिडरिंग ऑफ कास्केड ऑफ 20 एक्सॉर गेट इज X, यहाँ पे X इसका आउटपुट अगर है तो आउटपुट Y क्या होगा। ओके, आउटपुट Y क्या होगा अगर डिजिटल सर्किट में 20 एक्सॉर गेट का आउटपुट X दे रखा है तो इसकी कास्केडिंग। सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये तो 20 एक्सॉर गेट्स हैं, इतना लंबा आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको इसमें एक ट्रिक पता होना चाहिए। ट्रिक क्या है कि जितने भी ऑड नंबर के गेट्स होंगे, लाइक 1 हो गया, 3 5 7 9 अप टिल 19 तक, क्योंकि 20 तक की बात हो रही है। तो अगर आपको कोई भी गेट का आउटपुट निकालने बोला जाता है, जैसे कि मानो कि 7th एक्सॉर गेट का आउटपुट बताओ, तो उसका आंसर हमेशा फर्स्ट गेट आउटपुट के इक्वल होगा। तो जितने भी ऑड नंबर गेट होंगे उसका आउटपुट फर्स्ट गेट के आउटपुट के इक्वल होगा, और जितने भी इवन नंबर के गेट्स होंगे उनका आउटपुट हमेशा सेकेंड गेट आउटपुट के इक्वल होगा। 2 इज़ इवन, तो इवन होगा जितना वो सेकेंड के इक्वल,
1 इज ऑड, तो जितने भी ऑड होंगे उसका आउटपुट होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आप फर्स्ट गेट का आउटपुट निकाल लेते हो और सेकेंड गेट का आउटपुट निकाल लेते हो तो आंसर क्या निकल कर आएगा। तो फर्स्ट गेट का आउटपुट आप देखिए कि ये 1 है और ये x है। 1 और x का XOR अगर आप करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। तो 1 है आपका और ये x है, तो 1 और x का XOR करो। तो यहाँ पे x की देखिए x की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी, तो वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर आप 1 का XOR 0 से करते हैं तो 1 निकल कर आएगा, अगर आप 1 का XOR 1 से करते हैं तो 0 निकल कर आएगा। तो आप एक चीज़ देखिए कि जो भी x की वैल्यू है उससे कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ रहा है इसका आउटपुट, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0। तो मतलब कि 1 XOR x इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले गेट का आउटपुट x कॉम्प्लीमेंट निकल कर आएगा। और अब हम सेकेंड गेट का आउटपुट निकालते हैं तो उसका इनपुट क्या है, एक तो x कॉम्प्लीमेंट है और एक है x। तो x कॉम्प्लीमेंट और x का XOR अगर हम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। और जब डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो वैल्यू XOR के केस में तो 1 ही आती है। तो आप सिंपल यहाँ से भी पता कर सकते हो कि जब डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो XOR की वैल्यू 1 ही होती है। तो राइट, यहाँ पे सेकेंड गेट का आउटपुट 1 होगा। अब आपको 20th XOR गेट का पता करना है आउटपुट क्या होगा। क्या होगा बोलो, जो सेकेंड गेट का आउटपुट होगा। सेकेंड गेट का आउटपुट क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे अगर मैं 19th XOR गेट की क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 19th XOR गेट का आउटपुट क्या होगा, तो इट इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट XOR गेट। फर्स्ट का क्या था, x कॉम्प्लीमेंट, तो x कॉम्प्लीमेंट उसका राइट आंसर होगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो IES 2010 में और गेट 2010 में आया हुआ है। ये आप देखिए, ये आपका दे रखा है नॉट गेट लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे 0 इनपुट लेती हूँ तो नॉट करूँगी तो 1, 1 का नॉट करूँगी तो 0। अगर मैं यहाँ पे 1 इनपुट लेती हूँ तो 1 का नॉट करूँगी 0, 0 का नॉट करूँगी तो 1। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रही हूँ वही वैल्यू मिल रहा है, जो वैल्यू दे रही हूँ वही वैल्यू आउटपुट में मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, दोनों स्टेट में ये स्टेबल है, तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अस्टेबल नहीं होगा क्योंकि अगर सिर्फ 0 इनपुट पे 0 आउटपुट आता और 1 पे 0 नहीं, 1 पे 1 नहीं आता तो हम इसको अस्टेबल कहते हैं कि एक ही स्टेट पे है। बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब ये कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, तो ये आपका बफर होता है। पर यहाँ पे हमने तो नॉट गेट यूज़ किया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, राइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। तो यहाँ पे अच्छा, इसको होमवर्क में देने वाली थी मैं। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गया, ये 3 क्वेश्चन, ये 4, ये 5, ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताने कि कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे तभी हम अपकमिंग मंथ में यही सेम रखेंगे, नहीं तो हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सारे होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ मैं। तो ये 2 कोर्सेज मेरे चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। ज़रूर आप बताइएगा कि यहाँ पर आपको कोई भी आने में कोई भी मतलब कि इशू है, कोई भी डाउट वगैरह है तो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आपको पिछले लेसन्स में भी। तो फ़िलहाल आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो समय सही समय से क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जिसमें कि कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजिटल लॉजिक है और ये अपकमिंग कोर्सेज कंप्लीटेड कोर्सेज हैं और ये टाइम टेबल भी है। तो ये टाइम टेबल फॉलो हो रहा है जिसमें कि अभी आपके डिजिटल लॉजिक और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये सारे कोर्सेज आपके आने वाले हैं और ये रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट से आपको दूसरा 10% का डिस्काउंट, तो टोटल 20% का। एंड डिस्काउंट के बाद आप देख सकते हैं कॉस्ट कितना कम हो जाता है। तो ऑलरेडी कॉस्ट कितना कम है, उसमें और डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो कॉस्ट और कम हो रहा है। और इससे ज़्यादा क्या, तो इससे ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है जहाँ पे आपको ऑलरेडी कम कॉस्ट में चीज़ें मिल रही हैं। और ये कोर्सेज़ के बाद आपके पास धमाका कोर्सेज़ ये सारे आएंगे, तो इससे आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ होगी। ये प्लान है मैंने बता दिए हैं। अगर 24 मंथ का प्लान लेते हो
तो आपको कॉस्ट लगेगा इतना, और 10% डिस्काउंट के बाद द कॉस्ट विल बी इतना। तो आई होप आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे और प्लस का यहाँ पे यूज़ करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।